नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड जीके के एडवांस्ड एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू की 9वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे और आज आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री के, खासकर जो प्राचीन हिस्ट्री है, यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनको लेकर के एडवांस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको कई बार आप कर चुके हैं, लेकिन उनसे और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने डीप क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से अलग क्वेश्चन बन सकता है, वो सब आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बहुत सारी नई जानकारियां आपको मिलेंगी। अगर आपने हमारी ये जो एडवांस सीरीज है इसको नहीं देखा है अभी तक, तो आप इसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यूरोप वासियों को गढ़वाल के रास्ते पश्चिमी तिब्बत में प्रवेश का मार्ग किस वर्ष ज्ञात हुआ था? तो यूरोपियंस को गढ़वाल के रास्ते तिब्बत जाने का जो रास्ता है, इसके बारे में जानकारी 1624 में लग गई थी। 1624 में गढ़वाल के रास्ते तिब्बत गया था कौन? जो एंटोनियो डी एंड्राडे था, जो एक प्रसिद्ध पादरी था। वो यहां से गढ़वाल से होते हुए तिब्बत जाता है। ठीक है। सन 1624 में गढ़वाल के रास्ते तिब्बत के शापरांग नामक स्थान पर पहुंचने वाला पहला पादरी और यूरोपिया कौन था? तो कौन था? ये था एंटोनियो डी एंड्राडे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बेसिकली ये गढ़वाल के रास्ते तिब्बत वहां पर गया, शापरांग नामक जगह पर यह रुकता है। वहां पर पहुंचने वाला ये पहला पादरी और पहला यूरोपिया था। ठीक है। इसके जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पादरी था, तो बेसिक उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। 1626 में, यानी कि 2 साल के बाद, यह शापरंग में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एक चर्च की स्थापना भी वहां पे करता है। ठीक है। उत्तराखंड में निम्न पाषाण युग यानी लोअर पैलियोथिक एज के उपकरणों की खोज किन विद्वानों के द्वारा की गई? तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमको पुरातात्विक साक्ष्य कई ज्यादा प्राप्त होते हैं, जिससे हमको यह पता चलता है कि बहुत पुराने समय से यहां पर मनुष्य रहते हैं। जो सबसे पुराना समय माना जाता है यहाँ का, वो पाषाण काल से माना जाता है। पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें एक आता है हमारा निम्न पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पुरा पाषाण काल और एक है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। 3 कौन कौन से हैं? एक है निम्न, एक है मध्य और एक है उच्च। आपको पूछा है निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज यहाँ पे किसके द्वारा की गई है? तो 2 लोगों के नाम आपने याद रखने हैं, डॉक्टर केपी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल। इनके द्वारा जो निम्न पाषाण युग के, निम्न पुरा पाषाण युग के औजार हैं, उपकरण हैं, उनको खोजा गया है। ठीक है। कहां कहां से हमको ये उपकरण मिले हैं? तो कालसी के निकट यमुना नदी के तट पर मिले हैं, श्रीनगर के नजदीक अलकनंदा के तट पे मिले हैं, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में मिले हैं और नैनीताल के खुटानी नाला में मिले हैं। यहां से हमें किस काल के उपकरण हमको मिले हैं? तो आप कहेंगे निम्न पुरा पाषाण काल के। ठीक है। किसने खोजे हैं? तो इन दोनों व्यक्तियों के नाम आते हैं, डॉक्टर केपी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल। श्रीनगर के समीप अलकनंदा घाटी में मिडिल पैलियोथिक एज यानी मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण मिलने का दावा किस पुराविद ने किया है? तो देखिए, निम्न के हमको कहां से मिले हैं, किसने खोजे हैं, हमने देखा। मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण हमको प्रॉपर तरीके से मिले नहीं हैं, लेकिन इनके मिलने का दावा किसने किया है? यह दावा डॉक्टर केपी नौटियाल ने किया है। और कहां पर मिलने का दावा किया? श्रीनगर के नजदीक अलकनंदा घाटी से। यानी अलकनंदा घाटी से हमको निम्न और मध्य दोनों के मिलने के साक्ष्य मिले हैं। निम्न के तो मिले हैं, मध्य का भी दावा किया गया है। ठीक है। ध्यान रखना, जो तीसरा वर्ग है उच्च पुरा पाषाण काल, इस काल के उपकरण हमको आज तक नहीं मिले हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में निम्न के मिले हैं, मध्य के दावे किए गए हैं, लेकिन उच्च का हमें नहीं मिला है। ठीक है। मध्य के कहां से दावा किया गया है? तो श्रीनगर में जो अलकनंदा घाटी है वहां पर। किसने किया था? केपी नौटियाल। ठीक है। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज के रूप में प्रसिद्ध लाखू उडियार की खोज किस वर्ष और किसके द्वारा की गई?
तो लाखू उडियार जो है इसे उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शिलाश्रय चित्रों की पहली खोज माना जाता है। इसकी खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तराखंड से हमको शिलाश्रय मिले हैं बेसिकली दो जगहों से मिले हैं, एक हमको अल्मोड़ा से भी मिले हैं और कुछ हमको चमोली जनपद से भी मिले हैं। अल्मोड़ा से जो लाखू उडियार है ये अल्मोड़ा में स्थित है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है, सुयाल नदी के दाएं तट पर, और इसकी खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने करी थी। लाखू उडियार को प्रागैतिहासिक शिलाश्रय चित्रों की पहली खोज माना जाता है। ठीक है, इसकी खोज के बाद हमें अल्मोड़ा से ही अलग अलग जगहों से शिलाश्रय मिले, चाहे वो फड़कानौली हो, फलसीमा हो, लुइथाप हो, पेटशाल हो, कालामाटी हो। क्वेश्चन बनता है कालामाटी नामक जो प्रागैतिहासिक स्थल है ये कहां पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में है। इसके अलावा मल्ला पैनाली ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। लाखू उडियार के शिलाश्रय चित्रों की मुख्य विषय वस्तु और आकृतियों के संदर्भ में सही कथनों की चयन करें। तो देखिए, लाखू उडियार के शिलाश्रय चित्रों की जो मुख्य विषय वस्तु है उसको लेकर के, यहाँ की आकृतियों को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए, इसका मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है, पहला बिल्कुल सही। लाखू उडियार से जो हमें शिलाश्रय मिले हैं, शिलाश्रय का मतलब पत्थरों के ऊपर जो हमको चित्र वहां से मिले हैं, दीवारों पे जो चित्र मिले हैं, इनका मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य है। ठीक है, एक नाटक मंडली में 34 आदमी और दूसरे में 28 आदमी गिने जा सकते हैं। तो यहां पर चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों में सफेद, गुलाबी, काले रंग, गेरुए रंग, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य विषय है ग्रुप डांस, सामूहिक नृत्य। तो कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, एक ग्रुप में आपको 34 आदमी वहां पर देखने को मिलेंगे, दूसरे में लगभग 28 आदमी देखने को मिल जाते हैं। उत्तर की ओर 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है, ये भी सही है। लाखू उडियार में एक चित्र ऐसा भी है जहां पे 6 मनुष्यों को एक जानवर के पीछे जाते हुए दिखाया गया है। पूछा था यहां पे कौन सा सही है, तीनों के तीनों आपके सही यहां पे हो जाएंगे। लाखू उडियार हमने जैसे कहा ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर यह स्थित है। लाखू उडियार का आकार कैसा है? तो यह नागफनी के आकार का है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, फड़कानौली तथा पेटशाल के शिलाश्रयों की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा क्रमशः किस वर्ष में की गई? तो देखिए, अल्मोड़ा से ही हमको और शिलाश्रय भी मिले, इसमें फड़कानौली शिलाश्रय और पेटशाल शिलाश्रय। पहले तो इनकी लोकेशन पूछी जाती है कहां पर है, तो आप कहेंगे दोनों अल्मोड़ा में स्थित हैं। लाखू उडियार के आसपास ये दोनों स्थित हैं। फड़कानौली शिलाश्रय और पेटशाल दोनों की खोज करते हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल। फड़कानौली की खोज होती है 1985 में, पेटशाल की खोज होती है 1989 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो फड़कानौली शिलाश्रय है, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां से हमको 3 प्रमुख चित्र मिलते हैं, 3 आकृतियां हमको यहां से मिलती हैं, यानी 3 शिलाश्रय हैं, 3 जगहों पे पत्थर पे चित्र बना हुए हैं। ठीक है, जो पहला शिलाश्रय है वो नागराज के फन की भांति वहां पे दिखाई देती है। दूसरा शिलाश्रय जो है उसमें 10 जगहों पे चित्र बने हुए हैं, और तीसरा शिलाश्रय जो है सुयाल नदी के तट पर है, सड़क के नीचे स्थित है। 3 शिलाश्रय हमको एक साथ यहां से मिले। ऐसे ही जो पेटशाल वाला शिलाश्रय है, यहां से हमको 2 शिलाश्रय मिलते हैं जिनको काफी क्षति वहां पर पहुंच चुकी है, जो काफी क्षतिग्रस्त अब हो चुके हैं। तो फड़कानौली से 3 शिलाश्रय मिले हैं, पेटशाल से 2। बस आपने संख्या याद करनी जाता, इतना डीप में नहीं जाता। अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग पर दीनापानी से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित लोइथाप शिलाश्रय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग पर दीनापानी से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हमारा लोइथाप शिलाश्रय। लोइथाप को लेकर कुछ कथन है, देखिए। यहां 3 शिलाश्रयों में लाल रंग से निर्मित प्राचीन चित्र मिले हैं, क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही। यहां से हमको 3 शिलाश्रय मिले हैं, इनमें लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इसका नाम लोइथाप पड़ा है। ठीक है, लोइथाप नाम यहां लाल रंग के चित्रों के कारण पड़ा है, बिल्कुल सही है। लाल रंग के चित्र यहां से मिले थे, लाल रंगों का इस्तेमाल इनमें हुआ है, इस वजह से इसे लोइथाप कहा जाता है। ठीक है, लोहित का मतलब क्या होता है? लाल या रक्त। डॉक्टर यशोधर मठपाल का मानना है कि लाखू उडियार और लोइथाप के निवासी कभी आपस में संपर्क बनाए होंगे, क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही। बेसिकली जो इसकी लोकेशन है लोइथाप की, वहां से सीधे आपको लाखू उडियार देखने को मिलती है।
तो माना जाता है कि यहाँ के लोग कभी आपस में संपर्क में रहे होंगे। यहाँ पर आपके सभी सत्य होंगे। पाषाण युग के बाद धातु युग के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र व गंगा घाटी से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों का सही युग्म चयन करें। तो देखिए, पाषाण युग के बारे में हमने सवालों को देखा, शिलाश्रय कहाँ से मिले हैं, हमको पाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले वो सब देखा। इसके बाद धातु युग आता है, सबसे पहले ताम्र युग आता है। हमको ताम्र युग की मानव ताम्र आकृतियां भी कई सारी मिली हुई हैं। कहाँ कहाँ से मिली है उनका युग्म आपने मिलाना है। अल्मोड़ा से हमको नॉर्मल मानव आकृतियां मिली। बनकोट पिथौरागढ़ से हमको 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि 8 ताम्र मानव आकृतियां कहां से मिली हैं, तो बनकोट से मिली हैं जो पिथौरागढ़ में स्थित है। नैनी पातल यह आपके पिथौरागढ़ में स्थित है, यहां से हमको 5 मानव ताम्र आकृतियां मिली हैं। यहां पर तीनों के तीनों सुमेलित हैं, लेकिन तीनों अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। 8 ताम्र मानव आकृतियां बनकोट से मिली, 5 ताम्र मानव आकृतियां नैनी पाताल से मिली। इनका वर्ष पूछा जाता है नैनी पाताल वाले का, ये 1999 में मिली थी। ठीक है, तो यहां पर आपके तीनों युग्म सही सुमेलित होंगे। ठीक है, मध्य हिमालय में महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज किन किन प्रमुख विद्वानों के द्वारा की गई। तो देखिए, मध्य हिमालय यानी जो उत्तराखंड का इलाका है, यहां से हमको महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज या उनके अवशेष हमको मिले हैं। इन अवशेषों को खोजने का काम किसके द्वारा किया गया? इसमें डॉक्टर यशोधर मठपाल, डॉक्टर BM खंडूरी, इसके अलावा डॉक्टर MP जोशी, तीनों के नाम आते हैं। इन तीनों ने महापाषाण काल के जो अवशेष हैं उनको खोजा, जिसमें कपमाक्स हो गए, मृदभांड हो गए, शवाधान हो गए, इसके अलावा शिष्ट हो गए। ये सब इन तीनों के द्वारा यहाँ पे खोजे गए हैं। ठीक है, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में महाशम संस्कृति यानी महापाषाण काल की संस्कृति की कितनी समांतर पंक्तियों में खुदे कपमाक्स यानी ओखलियां मिली हैं? तो देखिए, जो द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर है, यहां से हमको कपमाक्स मिले हैं। यहां के जो कपमाक्स हैं वो एक पंक्तियों में यहां पे खोद कर डाले हुए हैं। ये कितनी पंक्तियां हैं पैरेलल? ये हैं आपकी 12 समांतर पंक्तियां। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। महापाषाण कालीन जो ओखलियां, जो कपमाक्स मिले हैं द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से, 12 समांतर पंक्तियों में खुदे हुए मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही कपमाक्स जैसे यहां से मिले हैं, ऐसे ही कपमाक्स हमको रामगंगा घाटी में जो नौला ग्राम है वहां से मिले हैं। उनको यशोधर मठपाल ने खोजा था। क्वेश्चन आता है, रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से कपमाक्स मिले हैं, ये लगभग 73 कपमाक्स हमको वहां से मिले। उनको खोजा था यशोधर मठपाल ने। चंद्रेश्वर मंदिर के कपमाक्सों को किसने खोजा, उसके नाम का स्पष्ट वर्णन नहीं है। तीनों को श्रेय जाता है। यहां पर आपने इस वाले तथ्य को याद करना है कि 12 समांतर पंक्तियों में हमको ये कपमाक्स मिले हैं। उत्तराखंड में महापाषाण संस्कृति से संबंधित कपमाक्स का सबसे पहले उल्लेख किस विद्वान के द्वारा और किस वर्ष में किया गया? तो देखिए, महापाषाण संस्कृति के हमको जो कपमाक्स हैं, कपमाक्सों को धसांव भी कहा जाता है, तो हमको ये मिले हैं कई कई जगहों से मिले हैं। जैसे हमने देखा चंद्रेश्वर मंदिर से मिले, द्वाराहाट में जो चंद्रेश्वर मंदिर है वहां पर 12 पंक्तियों में खुदे हुए मिले, पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो नौला ग्राम है वहां से मिले। इसके अलावा जो MP जोशी हैं उन्होंने देवी धूरा जसकोट वहां से इनको खोजा। जो यशवंत सिंह कटौच हैं उन्होंने गोपेश्वर के नजदीक और पश्चिमी नयार घाटी में ऐसे कपमाक्स को खोजा। क्वेश्चन यह है कि सबसे पहले इन कपमाक्स की जानकारी किसने दी? तो सबसे पहले इनको खोजने का काम रिवेट कर्नाक ने किया था, 1877 में किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कपमाक्स को सबसे पहले उत्तराखंड में कर्नाक के द्वारा 1877 में खोजा गया। इसने अलग अलग जगहों पे जैसे द्वाराहाट में, चंडेश्वर में, पांडुखोली में, सोमेश्वर में इनको देखे जाने का उल्लेख किया। कुछ जगहों पे दिया है कि जो चंद्रेश्वर मंदिर से मिले हैं वो इसी ने खोजे थे, हालांकि इतना स्पष्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, कुमाऊं में प्राप्त महापाषाण कालीन कपमाक्स को कुल कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो हमको अलग अलग जगहों से कपमाक्स मिले हैं। ये कपमाक्स महापाषाण काल के हैं और इन कपमाक्सों को जो उत्तराखंड में हमको मिले, खासकर कुमाऊं में, कितने प्रकार के मिले हैं? तो इनको कैटेगरी में बांटा गया है, इनको 7 प्रकारों में बांटा गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कुछ ऐसे हैं जो बिंदु जैसे कपमाक्स हैं, केवल एक छोटे बिंदु जैसे गड्ढे हमको मिले हैं। कुछ ऐसे हैं जो छोटे से छिद्र जैसे हैं,
लेकिन बिंदु वाले से थोड़े से बड़े हैं, कुछ नॉर्मल टाइप के हैं, कुछ रेक्टेंगुलर हैं, कुछ सर्पाकार हैं यानी गोल टाइप के हैं। ध्यान रखना, गोल टाइप के सर्पाकार हमें केवल अल्मोड़ा से मिले, अल्मोड़ा के अलावा कहीं से नहीं मिले हैं सर्पाकार। इसके अलावा कुछ ऐसे कपमार्क्स भी मिले हैं जिन पर कुछ चित्र बने हुए हैं अंदर, जैसे एक जगह पर एक बिल्ली या बाघ का चित्र बना हुआ है, तो वो भी मिला है अल्मोड़ा के सिमल्टी गांव से। ठीक है, इसके अलावा कुछ बड़े आकार के भी मिले हैं, जैसे नाशपाती के आकार के गड्ढे मिले हुए हैं, उनको भी आपने याद करना है। तो टोटल कपमार्क्स जो हमको मिले हैं उनको कितने प्रकारों में बांटा गया? 7 प्रकारों में। अल्मोड़ा में प्राप्त बड़े नाशपाती के आकार के गर्तों जिनकी डायमीटर और गहराई यहां पे दी गई है, इतना डीप में नहीं जाएगा, कि तुलना किस प्रागैतिहासिक स्थल के आवास गर्तों से की जाती है? क्वेश्चन ये इसलिए बना कि अल्मोड़ा से हमको जो कपमार्क्स मिले, जो हमें गड्ढे यहां पर मिले, वो काफी बड़े मिले हैं। तो इन बड़े गड्ढों की तुलना जो होती है ये किस प्रागैतिहासिक स्थल के आवास गर्तों से होती है? बुर्ज होम से होती है, जो कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बेसिकली बुर्ज होम जो कश्मीर में स्थित है, यहां से भी हमको बड़े बड़े गड्ढे मिले हैं, जहां से हमको ये पता चला कि ये गर्त निवास के साक्ष्य हैं। यानी उस समय के लोग ठंड से बचने के लिए इन गड्ढों में निवास करते थे, मानव आवास होते थे ये वाले गड्ढे। हमें को अल्मोड़ा से भी बड़े बड़े आकार के ऐसे गड्ढे मिले हैं, ऐसे कपमार्क्स मिले हैं, जिनकी तुलना कश्मीर के जो बुर्ज होम है उसके गर्त निवासों से की जाती है। यानी माना जाता है कि अल्मोड़ा जनपद में जो हमको ये बड़े बड़े आकार के गड्ढे मिले हैं, कपमार्क्स मिले हैं, ये महापाषाण काल का जो मानव था वो इसमें निवास करता था। ठीक है, वर्ष 1951 में हरिद्वार से 13 किलोमीटर दूर बहादुराबाद में नहर खोदते समय किस संस्कृति के सदृश मृदभांड प्राप्त हुए? तो हरिद्वार से 1951 में हमको मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। ये किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं ये आपने बताना है। कई बार आपने सवाल को देखा है, बहादुराबाद से ये मिले थे 1951 में। इसके बाद 1953 में प्रॉपर खुदाई यहाँ पर की गई थी, किसके नेतृत्व में? ये भी आता है यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। तो 51 में जब पहली बार मिले थे, ये किस संस्कृति से संबंधित हैं? ये है गैरिक मृदभांड संस्कृति, जो ऑर्चिक कलर्ड वेव होती है हमारी, उस संस्कृति के माने जाते हैं बहादुराबाद से मिले हुए ये वाले मृदभांड। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1951 में हरिद्वार से जो हमें मृदभांड मिले थे वो कैसे थे? वो गैरिक मृदभांड संस्कृति से संबंधित थे। ठीक है, अगला, बहादुराबाद उत्खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो 1951 में तो हमको मिल गए थे, उसके बाद 1953 में प्रॉपर उत्खनन यहाँ पे करवाया गया। पहला है 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया, बिल्कुल सही, इनके नेतृत्व में हुआ था। उत्खनन में पाषाण उपकरणों के साथ गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए। जब प्रॉपर खुदाई करी गई तो गैरिक मृदभांड जो पहले मिले थे वो तो मिले ही, उनके साथ साथ हमें पाषाण उपकरण भी यहाँ पर मिले। पुराविदों ने इसे किसी ताम्र युगीन अथवा उत्तरवर्ती कांस्य युगीन बस्ती के अवशेष माना है। जो यहां से हमको साक्ष्य मिले, इनको जो पुरातत्वविद हैं उनके द्वारा ताम्र काल का या उत्तरवर्ती कांस्य युगीन यानी कांस्य युग के बाद का या ताम्र युग की शुरुआत का इसको अवशेष यहां पे माना। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपके तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला, उत्तरकाशी जनपद की किस घाटी से प्राप्त उपकरण प्रागैतिहासिक पाषाण युगीन माने गए हैं? तो देखिए, उत्तरकाशी में हमें किस नदी घाटी से प्रागैतिहासिक पाषाण काल के उपकरण मिले हैं? ये हमें कमल नदी की घाटी से मिले हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले स्थित मलारी गांव में समाधानों की खोज सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा और किस वर्ष में की गई? तो चमोली के मलारी गांव से हमको शवाधान मिले हैं। इन शवाधानों को सबसे पहले किसने खोजा था? इनको सबसे पहले शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में खोजा था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 1956 में मलारी गांव से शवाधानों की खोज होती है। इन शवाधानों को प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वो शिव प्रसाद डबराल को जाता है, इसीलिए इसके खोजकर्ता वही माने जाते हैं। बाद में 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा यहां पर सर्वेक्षण का कार्य भी किया गया था। मलारी गांव के समाधानों में हुए बाद के सर्वेक्षणों और प्राप्त अवशेषों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मलारी गांव के जो समाधान मिले, इनका बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो इतिहास का विभाग था उसने सर्वेक्षण करवाया, उसको लेकर के कथन है। देखिए,
गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुराप्रशास्त्र विभाग के द्वारा 1983 और 2001 में सर्वेक्षण एवं उत्खनन कार्य किया गया। पहला बिल्कुल सही, 2 बार कराया गया, एक बार 1983 में, एक बार 2001 में। पहले सर्वेक्षण में डॉक्टर BM खंडूरी के अनुसार आखेट के लिए उपकरण और एक संपूर्ण पशु का कंकाल मिला। इस पशु कंकाल को आज माना जाता है कि यह जंगली वृषभ था, हिमालयी वृषभ था, यानी एक बैल था। ठीक है, इसके अलावा शिकार के उपकरण भी हमको मिले पहले सर्वेक्षण के दौरान। दूसरे वाले सर्वेक्षण में हमको एक मानव का कंकाल मिला, इसके साथ 5.2 किलो का सोने का मुखौटा हमको यहां पर मिला और 10 मिट्टी के बर्तन हमको प्राप्त हुए, 10 मृतभांड। ये दूसरे वाले सर्वेक्षण में मिले। तो दूसरे वाले को लेकर तो पूछा गया सवाल, हो सकता है पहले वाले का भी आ जाए कि जो जानवर का कंकाल मिला वो किसका माना जाता है, वो कस्तूरी का है, मुनाल का है या जंगली वृषभ का है। ठीक है, तीनों सही हैं। चौथा, मलारी में मिले मृदभांड केवल प्लेन यानी सादे थे और उन पर कोई हत्ता या टोटी नहीं थी। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत यहां पे होगा। मलारी से जो हमको ये जो कंकाल के साथ ये जो सोने का मुखौटा मिला और ये जो 10 मृदभांड मिले थे, ये जो मृदभांड बने हुए थे, क्या ये सादे थे, सिंपल थे? नहीं, इन पर लाल और धूसर रंग का इस्तेमाल किया गया था, यानी रंगीन इनको बनाया गया था और इनमें हत्ते भी लगाए गए थे। तो ये सिंपल नहीं थे और बिना हत्ते के नहीं थे। डी वाला आपका गलत है। मलारी गांव के समाधानों के निर्माण स्थल की मुख्य विशेषता क्या है? तो मलारी गांव से जो हमें शवाधान मिले हैं, इनकी मुख्य विशेषता यह है कि यहां पर कोई गुफा नहीं थी। इन शवाधानों को पहाड़ी को काटकर मुख्य रूप से समाधानों के निर्माण के लिए बनाया गया। यानी ये जो शवाधान यहां पर बने हैं, ये प्राकृतिक नहीं थे या यहां पर ऐसी जगह नहीं थी कि इनको यहां पे दफनाया जा सके। पहाड़ी को काटकर इन समाधानों का निर्माण यहां पे किया गया मनुष्यों के लिए। ये इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ऑलरेडी पहले से गड्ढे बने हुए थे या गुफा बनी हुई थी, वहां पर मनुष्यों को दफनाया, पहाड़ी को काटा गया यहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड एडवांस्ड MCQ सीरीज, उसकी 9वीं क्लास यहाँ पे कवर करी। पूरी डिटेल के साथ हमने इन क्वेश्चन को देखने का प्रयास किया, अलग तरीके के जो सवाल थे उनको करने का प्रयास किया। सभी ऐसे सवाल हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, चाहे वो पुरातात्विक साक्ष्य हो, चाहे वो पाषाण काल के हों, ताम्र काल के हों या महापाषाण काल के हों, उन सबको हमने यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।